अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो पहले हम एक्टिव सेंटेंस करते हैं और उसके बाद हम पैसिव की तरफ जाएंगे। सो फर्स्टली हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि क्या होती है। सो एक्टिव सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और जिसके लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो एक्टिव सेंटेंस होता है, जैसे हम अभी सिंपली जो यूजुअली हम करते रहते हैं। ठीक है, सो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ते रही हैं, ता रहा हूँ, ते रही हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, वगैरह। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है इन उर्दू सेंटेंस। जो मेन चीज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है वो है टाइम। ठीक है, टाइम को हम इसमें जो है वर्किंग ऑफ टाइम जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, काम शुरू होने के वक्त को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और काम की मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं। और एग्जैक्ट टाइम आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम काम के, उसको डिस्कस करते हैं इस सेंटेंस में। इस ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन के साथ या ही, शी, इट या कोई भी सिंगल चीज़ सिंगुलर के साथ आपने हैज़ बीन यूज़ करना है, जबकि प्लूरल के साथ आपने यूज़ करना है हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वी, आई, यू, दे। ठीक है, और कोई भी जमा आप जो है उसके साथ आपने हैव बीन यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ करना है। ठीक है, इसका थर्ड रूल है। जो फोर्थ रूल है इसका है सिंस और फॉर का यूज़। ठीक है, सिंस जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हमने एग्जैक्ट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को यानी काम की मुद्दत को या वक्त की मुद्दत को भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वक्त शुरू जो काम का शुरू होने का वक्त हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे? थ्रू सिंस एंड फोर। ठीक है, फोर्स और सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ सिंस जो यूज़ करेंगे एग्जैक्ट टाइमिंग पे, और फोर यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम यानी मुद्दत उसमें बताई जाएगी। उसमें पीरियड जो है, टाइम पीरियड, वो बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम उसको कैसे डिस करेंगे? जहाँ पे सिंस हम वहाँ लगाएंगे जहाँ सेंटेंस में, उर्दू सेंटेंस में 5 दिनों से 5 बजे से, जनवरी से, सुबह से, शाम से, 2003 से, 4 से, 5 से। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर जो है ईयर का हमें बताया जाएगा, हफ्ते से। ठीक है, सैटरडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे से। ठीक है, बचपन से, पिछले साल से, डे, नाइट, इवनिंग। ठीक है, आपने उसके साथ जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपने उसके साथ सिंस यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी टाइम हो, 1 o'clock, 5 o'clock, तो आपने उसके साथ सिंस यूज़ करना है। नेक्स्ट आपने फोर यूज़ करना है विद जहाँ पे आप लिखा हो 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ आपको एग्जैक्ट पता नहीं कौन से 8 मंथ, तो आपने उसके साथ जो है फोर लगाना है। कई सालों से मीन्स मैनी ईयर्स। ठीक है, कई जो सदियों से, मैनी सेंचुरीज, मैनी डिकेड्स। ठीक है, आपने उसके साथ फोर यूज़ करना है। 20 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह आपने 5 डेज। ठीक है, 5 दिनों से। ठीक है, हम एग्जैक्ट 5 दिन नहीं पता कौन से, तो हम उसके साथ फोर यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, आपने याद रखना है कि हम किस किस के साथ सीन्स और फॉर यूज़ करेंगे। जब आप याद रखेंगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा। सो सीधा फर्स्टली हम करेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जब इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे हैव बीन, हैज़ बीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पे हम सिंस एंड फोर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम हम सिंस और फोर लगाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारे सिंपल सेंटेंस जो है बन जाएंगे। सो फर्स्ट हमारा आमना सुबह से खाना पका रही है, तो क्या करेंगे? आमना, नेम लिखेंगे पहले, आमना हैज़, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हैज़ यूज़ करेंगे। आमना हैज़ बीन, फर्स्ट फॉर्म, कुकिंग
फूड, आप मील भी कर सकते हैं, ठीक है, मील भी अगर आपने लिखा है तो सही होगा। कुकिंग फूड और मील सिंस, ठीक है, सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है वो सुबह से कर रही, एग्जैक्ट टाइम पता, सिंस द मॉर्निंग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हम 3 घंटों से खेल रहे हैं, तो हम लगाएंगे वी हैव बीन प्लेइंग 3 घंटों से। अब कौन से 3 घंटे ये हमें नहीं पता, तो हम 4 लगाएंगे, 4 3 hours, 3 hours, we have been playing for 3 hours, ठीक है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस जो है हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो पिछले 2 साल से यहाँ रह रही हैं, ठीक है, पिछले साल से, तो हमें पता है पिछले साल में एग्जैक्ट टाइम जो है सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो ज़्यादा के लिए है, ठीक है, रही हैं तो दे यूज़ होगा, और उसके साथ हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे हैव बीन। दे हैव बीन लिविंग, रह रही हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दे हैव बीन लिविंग हेयर since last 2 years, तो हमने क्या लिखा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 2 years, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। ना इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज़ बीन, उसके मिड में हम जो है नॉट ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ याद रखना है हैव नॉट बीन एंड हैज़ नॉट बीन, ठीक है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वैसे का रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing राइट करेंगे, जो है ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, एंड लास्ट पे हम जो है सिंस एंड फॉर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम शाम से ख़त नहीं लिख रहे, तो क्या करेंगे, तुम शाम से ख़त नहीं लिख रहे हो, यू हैव नॉट बीन, ठीक है, यू हैव नॉट बीन राइटिंग द लेटर, ठीक है, राइटिंग द लेटर शाम से, तो एग्जैक्ट टाइम हमें पता है सिंस द इवनिंग, ठीक है। यू हैव नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इट हैज़ नॉट बीन raining since morning, ठीक है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस जो है हम इसको फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया, तो इस तरह से मैंने जो है अपने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ हैव और जो है हैज़ बीन के मिड में हमने नॉट ऐड कर देना है, इस तरह से इजीली हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने ये जो सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि हैव और हैज़ हम स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है, एज यूजुअल जो हम हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाके इंटेरोगेटिव बनाते हैं उसी तरह हम करेंगे, लेकिन इसमें बस हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हैव फर्स्टली राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, और बीन सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, हैज़ और हैव बीन के मिड में हम सब्जेक्ट जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, और लास्ट पे सिंस एंड फॉर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम।
और अगर WH वर्ड है तो हम उसके साथ WH वर्ड लिखेंगे। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद बीन लगाएंगे। इफ़ अगर आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो उसमें हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या हम यूज़ करेंगे हैज़ इट बीन रेनिंग, सॉरी रेनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस इवनिंग, इवनिंग अगर शाम से हो रही है, सिंस इवनिंग, नाइट से हो रही है तो सिंस नाइट, इस तरह से आपने लिखना है। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, क्या बच्चा, हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग, या आप क्राइंग भी लिख सकते, क्राइंग 2 घंटों से तो 4, ठीक है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, 4 to 2 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट है, बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है, तो ये डबल इंटरोगेटिव है। ये भी हमने सारा सेंटेंस हमने वैसे ही लिखना है, जस्ट इसमें हमने लिखना है वाई हैज़, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पैसिव जो सेंटेंस है उसके लिए जो पैसिव सेंटेंस है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में का पैसिवाइज सेंटेंस नहीं होता। आपने ये याद रखना है, कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है, उसका सेंटेंस नहीं बन सकता, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके एक्टिव सेंटेंसेस की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि इसके पैसिव सेंटेंस नहीं बनता। तो आज का आपका इतना ही लेसन है, आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी, एटलीस्ट 15 सेंटेंसेस अपने नोटबुक पे आपने करने हैं। तो आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।